डेफिनेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उससे पहले हम ये जान लें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, वो चाहे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो चाहे पार्शियल डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया उस इक्वेशन में तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो चूंकि हमारा कोर्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने शुरू किया हुआ है तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ one or more dependent variables with respect to two or more than two independent variables। मतलब क्या है कि ये क्या है, ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो सकता है, मगर इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या मिनिमम की शर्त है कि वो दो होने चाहिए, वो मिनिमम दो होने चाहिए या उससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, पार्शियल u का पार्शियल t इज इक्वल टू k पार्शियल स्क्वायर u का पार्शियल x स्क्वायर, ठीक है। ये एक वन डायमेंशनल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली यही आगे हम स्टडीज करने सारी चीजें इसके सॉल्यूशन करने सारा कुछ इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि यहाँ पे u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, t और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। u के अलावा और भी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल ऐड हो सकता है, तो वो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आती है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री में फर्क है, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखनी, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल क्या है और डिग्री क्या होती है, ठीक है। इन दोनों में फर्क है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन इक्वेशन। आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है, उसकी जो ऑर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा, जैसा एग्जांपल ये इक्वेशन है पार्शियल को पार्शियल डी इक्वल टू c स्क्वायर के कुछ भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x के, ठीक है। ये आपके पास वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो फिर ये जो इक्वेशन है ये है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है। आपने देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑर्डर क्या, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो उसके हिसाब से उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जबकि डिग्री क्या होती है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी जो पावर है वो है डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये इक्वेशन है, अगर यहीं पे ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना होती है, तब तो हम जानते हैं पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पे हम देखें तो हाईएस्ट पावर 3 2 है, ठीक है। मगर चूंकि डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ये है पार्शियल क्यूब u पार्शियल t, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ये है और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, इसकी पावर कितनी है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो उसका थर्ड है, थर्ड ऑर्डर है, तो फर्स्ट डिग्री इसकी 1 है, ठीक है। डेफिनेशन है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आगे इसके फर्दर डिफरेंट टाइप्स की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if the degree of partial differential equation is 1। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, डिग्री हम बता चुके हैं क्या होती है, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी, ठीक है। या आप यूं भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ऐसी
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट टर्म मौजूद ना हो, किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की और उसके डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन मैंने लिखी है, देखें इसकी डिग्री 1 है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, तो ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया? अच्छा, ये क्लियर है। उसके बाद ये अगली बात है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर है, या आप यूं कह सकते हैं ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट टर्म मौजूद हो, किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की और उसके डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल एक तो ये एग्जांपल है ना, ये सिंपल जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसके लिहाज से ये एग्जांपल है। ठीक है, अगर इक्वेशन इस टाइप की आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल u आ जाता है और पार्शियल u का पार्शियल, ठीक है, ये टर्म है, ये टर्म है u आ गया है, u पावर n आ गया है, u क्यूब आ गया है, यहाँ भी ऊपर ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इस तरह की कोई टर्म मौजूद हो जाती है, या फिर इस तरह की नहीं टर्म मौजूद होती है, मगर इस तरह की टर्म मौजूद होती है, log u sin u, ठीक है, cos u। ठीक है, ये वो फंक्शन है जिन्हें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये वो फंक्शन है जिनकी सीरीज ओपन की जा सकती है। ठीक है, और ये देखें ये इन्वॉल्व है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। तो अगर इस तरह के भी कोई फंक्शन पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो लीनियर नहीं जाती, वो नॉन लीनियर हो जाती है। ठीक हो गया? उससे अगले डेफिनेशन है कज़ाई लीनियर की। ठीक है, कज़ाई लीनियर क्या होती है? कज़ाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो लीनियर होती है। कहाँ पे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है, नॉन लीनियर। ठीक है, कज़ाई जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है होती है नॉन लीनियर है, मगर ये कज़ाई लीनियर से क्यों बोलते हैं कि ये लीनियर होती है अपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इक्वेशन लिखी हुई है, अब ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, अगर देखें यहाँ पे log u बार है, इसकी वजह से ये नॉन लीनियर बन जाती है, ये प्रोडक्ट टर्म मौजूद है, इसकी वजह से ये नॉन लीनियर बन जाती है, मगर जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो थर्ड है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर पावर लेते हैं p1 है और यहाँ कोई प्रोडक्ट टर्म भी मौजूद नहीं है, तो इस लिहाज से ये कज़ाई लीनियर पार्शियल आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कंसेप्ट इनका। ये बेसिक सारे कंसेप्ट हैं, ये अगर कंसेप्ट हमें अच्छी तरह समझ आ जाएंगे, हम आगे फिर जब इनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे वहाँ पर सोल्यूशन हर एक का मतलब डिफरेंट मेथड से होगा। कज़ाई लीनियर है तो उसका अलग से होगा, ठीक है, लीनियर है तो उनका अलग से पार्ट होगा फाइंड, अलग मेथड से फाइंड होगा। अगर नॉन लीनियर है तो इसका मतलब पहले हमें टाइप पता होना चाहिए कि कौन सी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, कज़ाई लीनियर है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम आगे उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसलिए इनको समझना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन है होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? इफ ऑल टर्म्स ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन contains the dependent variable or its partial derivative। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें तमाम टर्म्स कंटेन करे, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करे या फिर उसके पार्शियल डेरिवेटिव को कंटेन करे, तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने नीचे लिखा होगा x के पार्शियल u पार्शियल t प्लस t पार्शियल u पार्शियल x माइनस 3u इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी u है, यहाँ इसके पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ इसके पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो हर टर्म क्या कर रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके पार्शियल डेरिवेटिव को उसमें कंटेन किया हुआ। ठीक हो गया? या आप u भी कह सकते हैं, एक आप इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर टर्म की जो डिग्री है अपने लिहाज से, अगर उसके लिहाज से तो वो इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी इसकी
टर्म्स की सेम है। तो आप सिंपली आप ये भी कंसेप्ट आप याद रख सकते हैं, ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री में आपसे देखा जाए तो वो सेम है, तो ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और नॉन होमोजेनियस कौन सी? ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस नहीं है, मतलब जिसमें हर टर्म की डिग्री, एक तो डिग्री सेम नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि हर टर्म में ये जरूरी नहीं है कि कोई टर्म ऐसी भी आ सकती है जिसमें यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो या उसका पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल पार्शियल यू का पार्शियल टी प्लस पार्शियल यू पार्शियल एक्स होल स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें इसकी डिग्री तो 1 है मगर इसकी डिग्री 1 नहीं है, यहाँ पे उसकी डिग्री 2 है, उस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी पावर 2 है, 2 है इसकी डिग्री। और तीसरी तो वैसे ही जो है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, और 3x लिखा हुआ है इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हम नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आइए हमारे पास अभी कुछ चंद एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मतलब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ कुछ इक्वेशन लिखूंगा और हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी टाइप की, लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आगे जब हम इक्वेशन टाइप्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं। लेकिन आगे हमारे पास कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हुए हैं और हमने इन्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप है। चलिए करते हैं शुरू। पहली इक्वेशन अगर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यू एक्स एक्स का मतलब है कि यू का एक्स प्लस एक्स यू वाई प्लस इज इक्वल टू वाई। अब ये अगर आप देखें ना तो ये एक लीनियर पार्शियल, क्यों लीनियर है? देखिए लीनियर के लिए सबसे पहले तो इसकी डिग्री अगर आप चेक करें तो हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री इसकी बात, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कोई प्रोडक्ट टर्म मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर एक्स की जगह यू होता तो फिर ये लीनियर नहीं होती, ठीक है, फिर ये नॉन लीनियर होती। अभी ये क्या है, लीनियर है, ये लीनियर है। और अगर बात की जाए ये होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस है तो ये नॉन होमोजेनियस है। क्यों? देखो यहाँ पे हम मानते हैं कि यू भी है, ठीक है, उसकी पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी हम मानते हैं ये यू वाई है, उसकी पावर है, मगर जो राइट साइड में है यहाँ ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसका पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसके लिहाज से ये नॉन होमोजेनियस है, ठीक है। तो उम्मीद आपको जिसमें आगे और ये लीनियर है। दूसरा देखिएगा, दूसरी जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है। कैसे पता चला? देखिए इससे नहीं हमें पता ये चला ये लीनियर है, ये इससे अगर इसको हम देखेंगे लीनियर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे यू वाई, क्योंकि एक्स वाई में ये यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म जरूर है मगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं है, एक्स वाई ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, तो यू की अगर प्रोडक्ट टर्म मौजूद हो तो फिर ये नॉन लीनियर होता है। अभी ये इसके लिहाज से लीनियर है मगर इस टर्म के लिहाज से नॉन लीनियर है। और अगर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो वो 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखें यू एक्स है, ठीक है, तो यू आई अगर हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, लीनियर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो इक्वेशन लीनियर होती है उससे क्या बोलते हैं, कज़ाई की, कज़ाई की, ठीक है। ये नॉन लीनियर है मगर नॉन लीनियर की कौन सी टाइप है, ये कज़ाई लीनियर है। नेक्स्ट देखिए यू एक्स स्क्वायर होता है, मतलब आप इसको अगर देखें कि ऐसा लिखा हुआ है पार्शियल यू का पार्शियल एक्स का और इसके ये इस तरह का, ठीक है, प्लस यू वाई इज इक्वल टू 1, तो ये भी अगेन एक नॉन लीनियर, ठीक है। एक तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये नॉन लीनियर है, दूसरा ये यहाँ पे प्रोडक्ट का मौजूद है, इससे पता चल रहा है ये नॉन लीनियर है। और ये कज़ाई लीनियर भी नहीं है, क्यों? देखिए एक तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ठीक है 1 है, अब 1 में ये तो ना कि यहाँ पे सॉरी नॉन लीनियर है और कज़ाई भी है,
इसके लिहाज से u y की हाईएस्ट पावर 1 है, उसके लिहाज से ये लीनियर भी वन हो जाता है। तो ये नॉन लीनियर रूल है जो कौन सी टर्म में आती है, या गेन एक कोसाइन लीनियर टर्म है। इससे नेक्स्ट अगर फोर्थ देखें उसमें u का x के लिहाज से चार डिफरेंट डेरिवेटिव, मतलब u x x x x इसका मतलब होता है पार्शियल फोर u पार्शियल x, ये इसका मतलब है, मतलब कि इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो ये 4 ऑर्डर का पार्शियल है, ठीक है। ऑर्डर सर्विस ऑर्डर सर्विस सेम है, तो पावर की सर्विस सेम है, पावर की सर्विस सेम है, मतलब ये किस फर्स्ट ऑर्डर सॉरी फोर्थ ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 4 ही है और उसकी पावर है, ठीक है। तो ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और दूसरी बात ये एक होमोजेनियस है, ये हर टर्म की डिग्री से हर टर्म की डिग्री आपको सेम नजर आ रही है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये सारी सेम है। उसके बाद पांचवें को देखें u x x प्लस u 2u x y प्लस u डबल y इज इक्वल टू sin x। अब यहाँ पे sin x आया है, sin u नहीं आया, ठीक है। अगर आप एकदम से देखते ये क्या है, ये पिछले लेक्चर में सर ने जो भी कुछ दिन पहले तो सर ने बताया कि अगर साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टैन आ जाए, लॉग आ जाए, ई पावर आ जाए, ठीक है, तो आपने आंखें बंद करके क्या देना, वो नॉन लीनियर है क्या देना। तब जब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं, अगर यहाँ इंडिपेंडेंट है तो आप उसको नहीं कह सकते नॉन लीनियर, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट अगर हो तो फिर आप नॉन लीनियर, तो ये नॉन लीनियर नहीं है, ठीक है। क्यों नॉन लीनियर नहीं, क्योंकि x यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डिपेंडेंट अगर होता तो फिर ये नॉन लीनियर u डबल y है, u डबल x y है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर टर्म में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिग्री 1 की है, तो ये लीनियर है, ठीक है। और ये होमोजेनियस नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए इसमें तो डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें नहीं मौजूद। तो एक टर्म हमें ऐसे जरूर मिल गई जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये आपकी लीनियर जो है मतलब नॉन होमोजेनियस, ये नॉन होमोजेनियस है। इसी तरह अगली है, तो अगली में आप देखेंगे लॉग यू आ रहा है, अब आंखें बंद कर सकते हैं, लॉग यू आ रहा है, तो ये नॉन लीनियर, ये लीनियर हो ही नहीं सकती कोई, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, लॉग यू आ रहा, उसके अलावा ये नॉन लीनियर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, और उसमें ये लीनियर है, तो ये कज़ाई लीनियर है, ठीक है। नॉन लीनियर है मगर नॉन लीनियर में कौन सा डेरिवेटिव, कज़ाई लीनियर है, इसी तरह u t प्लस u x प्लस u ट्रिपल x इक्वल टू, ये भी एक नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर तो नहीं, हम प्रोडक्ट टर्म निकला नॉन लीनियर है मगर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव a है, उसमें ये लीनियर है, तो ये एक कज़ाई लीनियर है, ठीक है। और फिर लास्ट वाले में देखें अगेन साइन u आ गया, साइन u आ गया, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर, ठीक है। ये नॉन लीनियर है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है और इसमें ये लीनियर नहीं है, तो ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी अगर बात की जाए, ठीक है, कि ये होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस नहीं है, ये नॉन होमोजेनियस है। वैसे अगर हम देखें e पावर y आ रहा है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये आप इस तरह उम्मीद है आपको ये 8 की 8 इक्वेशंस की टाइप्स को समझना आ गया होगा कि कैसे हमने देखा कि लीनियर है तो वाई लीनियर या नॉन लीनियर, ठीक है ना, इस तरह मतलब हमने देखा होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस। तो ये कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको होंगे तो आपके लिए आगे सोल्यूशन फाइंड करना, ठीक है, इक्वेशन की टाइप को आइडेंटिफाई करना ईजी होगा। अगर आपको एक दफ़ा इक्वेशन आइडेंटिफाई करना चाहिए ना कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है या कज़ाई लीनियर है, फिर आगे फर्दर स्टेप होता है कि उसको सॉल्व किस तरह किया जाए, ठीक है। फिर हर मतलब नॉन लीनियर होगा ना,
उसको हम लीनियर के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। लीनियर इक्वेशन जिस मेथड से सॉल्व होगी उस मेथड से नॉन लीनियर नहीं सॉल्व होगी, ठीक है। नॉन लीनियर को सॉल्व करने के लिए अलग से मेथड है, ठीक है ना, वो अलग मेथड है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। और अभी जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं बेसिक पे और थोड़ा फोकस अच्छा करें, बेस अच्छी होगी तो इंशाल्लाह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स बहुत अच्छा जाने वाला है हमारा, ठीक है। और आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो आगे हम इसकी देखते हैं कंडीशंस के बारे में। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, ठीक है। इस तरह लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ पीडीई क्या होता है, तो ये हम अभी देखेंगे। इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, अगर आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी है, ठीक है, विद कंडीशन के साथ, अगर तो वो सारी कंडीशंस एक ही पॉइंट के ऊपर है, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने लिखी है इनिशियल कंडीशन क्या होती है, इफ ऑल कंडीशंस आर गिवन एट द सेम वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन दे आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस। अगर आपको तमाम कंडीशन एक ही पॉइंट पे गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी ये क्या है, ये वेव इक्वेशन, ठीक है। कहता है इसको सॉल्व करो विद कंडीशन को। कंडीशन किसके ऊपर दी है जी, x 0 के ऊपर। दो कंडीशन है, दोनों ही x 0 के ऊपर। फर्क क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। देखिए दो कंडीशन और दोनों ही x की सेम वैल्यू पे गिवन है, ठीक है। 0 पे 1 पे 2 पे किसी को भी गिवन हो सकती है, ठीक है, मगर होंगी सेम वैल्यू की कंडीशन। अगर इसके अलावा कोई आगे कंडीशन आती है तो क्या होगा, वो भी एक सेम वैल्यू है, सारी कंडीशन अगर सेम वैल्यू पे गिवन है तो देन हम उन्हें कहते हैं इनिशियल कंडीशन, ठीक है। और जिन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं इनिशियल कंडीशन की हेल्प से, वो उन प्रॉब्लम्स को नाम देते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसी तरह दूसरी कंडीशन होती है बाउंड्री कंडीशन। अब नाम से ही है कि बाउंड्री कंडीशन है, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू पे नहीं आपको मिलती, दो पे मिल जाती है, ठीक है, तीन पे, मगर वो जितनी वैल्यू पे मिलेगी वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंटायर डोमेन के ऊपर, डोमेन से बाहर नहीं जाती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इक्वेशन है, कहते हैं इसको सॉल्व करना है। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसका कांसेप्ट समझ में बाउंड्री कंडीशन। ये कंडीशन x के x 0 से बड़ा 1 से छोटा, मतलब x की इंटायर डोमेन क्या है, यहाँ पे आने x, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा है, 1 या 1 से छोटा। अब देखिए कंडीशन कहाँ पे दी गई, कंडीशन एक 0 पे दी गई और 1 पे दी गई, जो कि इसकी बाउंड्री 0 से शुरू हुआ 1 तक खत्म होगा, ठीक है, इससे आगे नहीं गई, ठीक है। अब मैं यहाँ कहूँगी यहाँ पे 2 पे कंडीशन गिवन होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x की डोमेन में 2 आती है। हाँ, अगर यहाँ पे 0.5 पे मतलब 1/2 पे गिवन हो सकती है, यहाँ पे 1 के अलावा, ठीक है, इस तरह तो डिफरेंट नंबर पे गिवन होगा, मगर वो नंबर डोमेन के अंदर है, डोमेन के अंदर नंबर होंगे, डोमेन के अंदर, ठीक है। if the condition are given at the end points of the interval, ठीक है, of that condition, जो इंटरवल डिफाइन होगा उसके एंड पॉइंट्स पर कंडीशन गिवन है, जैसे यहाँ 0 पे और 1 पे गिवन है, तो इन कंडीशन को हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। और जिन प्रॉब्लम्स को हम बाउंड्री कंडीशंस के साथ सॉल्व करते हैं, इनकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, मतलब ये कंडीशन अप्लाई करके उन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया है। तो अब फिर एक बार रिपीट करता हूँ, इनिशियल कंडीशन कहाँ पे गिवन होगी, हमेशा एक ही पॉइंट पे गिवन होगी, ठीक है, एक सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट। जबकि बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे गिवन होगी, वो एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल पे गिवन होगी, ठीक है। जैसे ये x है, x 0 से 1 तक है, तो एक कंडीशन आप देखिए 0 पे गिवन है और दूसरी कंडीशन आपको 1 पे गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, अगर u1 u2 u3 and so on un
आपके पास एक लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो देन इन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, आपने लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसका वो भी उस लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ पीडीई लॉ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, if use dependent variable and x y are independent variables, अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है x y डिपेंड करता, तो देन एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो डिपेंड कर रहा है x y को सेटिस्फाई करता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी फंक्शन u जो डिपेंड करेगा x y को, और अगर वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, सेटिस्फाई का मतलब है अगर हम उस फंक्शन को उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो हमारी जो लेफ्ट और राइट साइड का आंसर वो सेम आएगा, ठीक है। या अगर राइट साइड पे 0 है तो लेफ्ट साइड का आंसर 0 सेटिस्फाई करता है, तो देन वो जो फंक्शन होगा वो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा। हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ पीडीई क्या होगा, मतलब कैसा फंक्शन होगा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह सेटिस्फाई करेगा। मज़ीद थोड़ा इसको देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन के रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कहता है वेरीफाई करें ये जो फंक्शन है ना, ये इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये हमने वेरीफाई करना, ठीक है। ये सॉल्यूशन निकालने कैसे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन की डेफिनेशन को हम मज़ीद क्लियर करेंगे एग्जांपल की हेल्प के साथ कि सॉल्यूशन क्या होता है असल में। फिर उसके बाद देखिए जो मैंने डेफिनेशन में बताया कि फंक्शन होता है, देखिए ये फंक्शन है कि एक्स वाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए इक्वेशन में क्या करना है, इक्वेशन में आपका डबल एक्स का मतलब एक्स के लिहाज से डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, इस तरह वाई के लिहाज से डबल डेरिवेटिव है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो यू एक्स है इसका आपने पहले एक्स के लिहाज से डबल डेरिवेटिव करना है पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपने प्रीवियस क्लास में बहुत बार सीख चुके होंगे या लाइव पर जब दिया होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव जब भी हम निकालते हैं जिस वेरिएबल के जरिए हम निकाल रहे होते हैं हमारा जस्ट वही वेरिएबल कंसीडर होता है, बाकी बेशक दूसरे मतलब y यहाँ पे एक वेरिएबल है, मगर जब हम x के लिहाज से जब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y एज अ कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो y का स्क्वायर, ठीक है। फिर मज़ीद डबल करेंगे, मज़ीद इसी का x के लिहाज से इसका डिवाइड, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लेते हैं uy तो -2y आएगा, मज़ीद डबल डेरिवेटिव इसका करते हैं तो -2y आएगा, u x भी हमारे पास आ गया, u y भी आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, लेकिन इसके जगह हम 2 लिखेंगे प्लस इसके जगह -2 लिखेंगे, 2 -2 0 होता है, देखिए और 0 बन गया। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का ये इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अच्छी खासी क्लियरनेस होती होगी कि क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लेकिन सेटिस्फाई कर है ना, ये चीज़ अगर हम लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड पर इसका वैल्यू है तो 0 आ गया, तो इस तरह, ठीक है। मज़ीद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैं कहता हूँ कि इसी इक्वेशन को, ये ज़रूरी नहीं है, एक बार याद रखें, जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होना है, और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं कहता हूँ यू एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन वाई। मैं कहता हूँ ये भी इसका सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई करके बताएं। तो कैसे सेटिस्फाई करेंगे, वही काम करेंगे जो हम कर चुके हैं। एक दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे एक्स के लिहाज से,
तो x के लिहाज से ये कंसीडर होगा y, ये y मेरा कौन सा कंसीडर होगा, e पावर x का वैल्यू e पावर x भी होता है, ठीक है, सेम आएगा। फिर जब लेंगे डबल डेरिवेटिव x के लिहाज से तो फिर मजीद दोबारा वापस ले आने वाला, क्योंकि वो y को आपको कांस्टेंट से इस तरह अगर हम y के लिहाज से इसका ले y का हमने अब यहाँ पे e पावर जो x कर रहे हैं कांस्टेंट से अगर हो साइन y है तो साइन का डेरिवेटिव आपको पता है cos होता है, तो आगे e पावर x cos y, ठीक है। यहाँ चूंकि y है तो इसका ये होगा, अगर मजीद एंगल मतलब 2y होता 4y को आपको पता है कि मजीद एंगल को भी डेरिवेटिव है, तो u का डबल y मतलब फिर y के लिहाज से रखेंगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है e पावर x माइनस शुरू में लगाना है। अब इन्हीं दोनों को अगर आप ऐड अप कर दें u x प्लस u y y, ठीक है, तो वो आएगा e पावर x साइन y माइनस e पावर x साइन y, तो ये भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन में क्या कर गया, सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहाँ से एक और बात क्लियर आपको होगी कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत नहीं, एक ही सॉल्यूशन है, उसके ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। सो ये मजीद आपको बनाना, यहाँ मेरा आपका बेसिक कंसेप्ट जो देने का मकसद यही था कि आपको ये चीज़ अपना कंसेप्ट क्लियर करना था कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है और उसको किस तरह इक्वेशन में डाल के समझना है, ठीक है। तो ये आप यूँ समझने कि ये नहीं आता है कि पेपर के लिहाज से बहुत ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, और जस्ट बेसिक के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है क्या वो वाकई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप ये वाली टेक्निक लगाएं, आप सॉल्यूशन को इक्वेशन में डालें, अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं करता तो इसका मतलब आपने देखने से गलती की होगी, उस गलती को ठीक करके आप उसका सॉल्यूशन ठीक कर सकते हैं। तो ये भी आप समझेंगे, आपको एक चीज़ मिल रही है, जैसे अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल हम सॉल्व करना सीखेंगे, जब हम सॉल्व करना सीखेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे लास्ट में हमारे पास एक सोल्यूशन होगा, मतलब एक सोल्यूशन आएगा, वो एक फंक्शन जो ई शक्ल में होगा। तो अगर हम उसको ये वेरीफाई कर लें पुट करके, अगर तो वो वेरीफाई कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो दैन वो जो हमने सोल्यूशन निकाला होगा वो बिल्कुल ठीक सोल्यूशन होगा। और अगर वो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जिससे हमने वो सोल्यूशन निकाला है, अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो दैन वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो आगे हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लॉन्ग्रेंज मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ जनाब, हम सॉल्व करना सीखेंगे लॉन्ग्रेंज मेथड से सीखेंगे, तो लॉन्ग्रेंज मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त बख्शें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब को एक वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड करके